हो चुका है। इसमें दो ही प्रमुख शर्तें हैं। एक, आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये दो जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत करें। एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे। जिनके सुपरविजन और मॉनिटरिंग में केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का डेवलपमेंट सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हो चुका है। देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का फंसा हुआ पैसा अब उन्हें वापस मिलेगा। आखिर दोस्तों, इस रिफंड पोर्टल के जरिए कैसे आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे आपके जमा पैसों का रिफंड पाने के लिए, पूरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से देखते रहिएगा। महत्व दो दृष्टि से है। एक तो करोड़ों ऐसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई एक 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के अंदर स्थगित हो गई। घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट केस हुए, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हो गए हैं। सहारा के 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशकों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सहारा के लिए एक रिफंड पोर्टल यानी कि वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई और इस पोर्टल के माध्यम से सहारा के वो सभी निवेशक अपने पूरे पैसे वापस पा सकेंगे जिनके निवेश का टाइम पूरा हो चुका है। मोदी सरकार की तरफ से आखिरकार फाइनली ये फैसला ले ही लिया गया है। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सरकार को आदेश जारी किया गया था कि सहारा निवेशकों का 5,000 करोड़ CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश था। तो उसी आदेश की पालना करते हुए मोदी सरकार की तरफ से अब ये पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया गया है। दोस्तों, एक रिपोर्ट और आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में उत्तर भारत में लोगों का पैसा ज्यादा फंसा हुआ है सहारा कंपनी में। मतलब उत्तर भारत का मतलब आप समझ रहे हो ना, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इसमें काफी ज्यादा निवेशक हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपनी जिंदगी की सारी गाड़ी कमाई को भी सहारा इंडिया में जमा करा दिए हैं। अब वो दर दर भटक भी रहे हैं, सहारा के ऑफिसों में घूम रहे हैं, सेबी के यहाँ जा रहे हैं, कई लोग जिला कार्यालयों में धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी उनको कोई उम्मीद की आस नहीं मिल रही थी। आखिरकार आज मोदी सरकार की तरफ से देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया है। इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक इसमें आवेदन कर पाएंगे। मैं आपको आगे पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की तरफ से इस पोर्टल पर आप कैसे ऑनलाइन अपने रिफंड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप पोर्टल के ऊपर आज नोटिस भी लगाया हुआ है। 18 जुलाई at 11 AM ऑनेबल होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर टू लॉन्च CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ऑन 18 जुलाई 2023। तो ये जो CRCS रिफंड पोर्टल है ना, इस पर किस तरह से आप अप्लाई कर पाएंगे और यहाँ पर आपको रिफंड ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। क्या इस पोर्टल का एड्रेस है, कैसे आप अपने मोबाइल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। मैं आपका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करूंगा और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडलाइंस आपको बताने वाला हूँ। सो छोटे से वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। ट्यूटोरियल पर आगे बढ़े अपन, इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। जैसा कि एक इंपॉर्टेंट रूल ये है, अगर आपकी टाइम लिमिट, टाइम वैलिडिटी पूरी हो चुकी है तो ये आप इस पोर्टल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। अच्छा दोस्तों, इस पोर्टल का रिफंड प्रोसेस काम कैसे करेगा समझिए जरा। इस पोर्टल पर सहारा इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनकी डिटेल्स पहले से ही भरी होगी। ठीक है ना। फिर आप जैसे डिटेल भरोगे तो वो गवर्नमेंट के द्वारा क्रॉस वेरीफाई की जाएगी कि हाँ, आपके द्वारा जो रिफंड अप्लाई किया गया वो सही है, वैलिड है या नहीं। अगर आपका वेरिफिकेशन डेटाबेस में वैलिड पाया जाता है तो आपके अमाउंट की रिफंड प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया जाएगा और जिस किसी भी बैंक में आपका खाता है, जिसकी डिटेल आप इस पोर्टल पर डालने वाले हो, उस बैंक खाते में आपको आपके रिफंड के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैंने आपको बताया था कि इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के निवेशक ही फिलहाल रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, उन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज में शामिल हैं, एक तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन 4 में से किसी भी एक सहारा इंडिया की ब्रांच में अगर आपने पैसे लगा रखे हैं, तब आपका रिफंड इस पोर्टल के माध्यम से 101% मिल जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रिफंड की प्रोसेस और स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको
आपको इस corporation.gov.in इस पोर्टल पर जाना है। ये पोर्टल आज बहुत ही स्लो लोड हो रहा है क्योंकि एकदम से इस पोर्टल पर ट्रैफिक काफी ज्यादा आ गया करोड़ों की संख्या में, तो इसीलिए ये पोर्टल आज लोड हो नहीं पा रहा एक्चुअली प्रॉपर तरीके से। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपको ब्लैंक एरियाज वगैरह फोटोज देख पा रहे होंगे ये पूरे लोड हुए नहीं है क्योंकि सर्वर पर लोड ज्यादा आ रहा ना एकदम से, इसलिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इस पोर्टल पर जाओगे आप, पोर्टल के होम पेज पर जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना रहेगा और इसमें आधार कार्ड नंबर और इससे जुड़ा मोबाइल नंबर आपका डालना पड़ेगा। फिर सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना है, मतलब साइन अप करना सिंपली। ठीक है, इसके बाद दोबारा आधार कार्ड और मोबाइल नंबर डालकर आपको लॉगिन करने का रहेगा। साइन अप करने के बाद लॉगिन मांगेगा, आपको नियम और शर्तों को पढ़कर मैं सहमत हूँ, आई एग्री पर क्लिक करना होगा और फिर आपके सामने जो एक फॉर्म खुलेगा रिफंड प्रोसेस फॉर्म, उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स जैसे कि बैंक का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका जो भी और आपके मतलब सहारा की पॉलिसी से रिगार्डिंग जो भी चीजें थी वो पूछी जाएगी। जन्म प्रमाण पत्र की प्रति भी मांग सकते हैं तो अनुरोध फॉर्म भरें उसका भी। इसके अलावा आपका पूरा एड्रेस, सोसाइटी का नाम, सदस्यता नंबर, जमा राशि भरनी होगी। अगर आपने कोई लोन ले रखा है या पार्शियल पेमेंट मिला है आपको सहारा की तरफ से तो वो भी आपको बताना होगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी जमा राशि या दावा राशि 50,000 से ज्यादा है तो आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स भी देनी पड़ेगी इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग। सहारा निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपए इस पोर्टल के रिफंड प्रोसेस के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। जस्टिस सुभाष रेड्डी की निगरानी में पूरी की जाएगी रिफंड प्रोसेस को, ताकि सुप्रीम कोर्ट ये वेरीफाई कर सके कि हाँ सरकार को जो सेबी के रिगार्डिंग ऑर्डर दिया गया सहारा इंडिया से संबंधित उस पर काम किया गया और उसको पूरा किया गया। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होंगे ये पूरे रिफंड प्रोसेस। क्योंकि दोस्तों सहारा इंडिया एक वक्त था जब देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनियों में से एक हुआ करती थी और इसीलिए कई लोगों ने तो अपनी लाइफ टाइम की जमा पूंजी, मेहनत की कमाई इसी कंपनी में डाल दी है। तो उन सभी लोगों के लिए तो ये आज बड़ी अच्छी गुड न्यूज आ गई है। अच्छा, एक रिपोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियां, एक तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन SIRECL और दूसरी है सहारा हाउसिंग इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड SHICL। इन कंपनियों को इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट खोला गया और इसमें सहारा ग्रुप की ओर से पैसे जमा करवाए गए थे। ठीक है, और सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा था। तब से लेकर आज तक ये केस जरूर चल रहा, लेकिन जो सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट खोला गया ना, इसमें काफी हजारों करोड़ रुपए का बजट जमा करा दिया गया है सहारा कंपनी की तरफ से। तो ये राहत की बात है कि सहारा के जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, उनको जल्द ही उनका रिफंड का पैसा मिल जाएगा। सहारा इंडिया कंपनी रियल एस्टेट से लेकर मीडिया, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी समेत कई अलग अलग ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करती थी, मतलब सुब्रत रॉय सहारा इसके मालिक थे। खैर मसला कंपनी पर अभी भी चल रहा है, लेकिन इसी बीच करोड़ों लोगों के लिए ये एक राहत भरी खबर आई है। मैंने आपको सारे स्टेप्स तो बता दी दोस्तों, लेकिन आज क्या है कि असल में बात यह है कि ऑनलाइन पोर्टल खुल नहीं रहा, ये लोड होते जा रहा, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैं इस वीडियो के बाद आपको कल तक एक और ट्यूटोरियल का ऑफिशियल ओरिजिनल वीडियो बना करके आपको दे दूंगा, मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करने का प्रोसेस इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। जब इसका सर्वर डाउन हो रहा है वो थोड़ा सही हो जाए, पोर्टल कंप्लीट चलने लग जाए ना, तो मैं कंप्लीट स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना करके आपको अप्लाई कैसे करना है उसकी और आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, CRCS का मतलब होता है दोस्तों सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है। इसी CRCS के द्वारा ये सहारा रिफंड का पोर्टल भी लॉन्च किया गया। ओके, आपके मन में और कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। और क्या आपने भी सहारा में निवेश कर रखा था या नहीं, यस अथवा नो कमेंट में बताइएगा जरूर। और जो छोटे छोटे लोग इसमें निवेश करते हैं उनकी पूंजी जाया जाती है सालों सालों तक। सहारा का ही उदाहरण ले लीजिए, कितने सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सभी एजेंसियों ने इनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी, अकाउंट सीज कर दे, एक सीजर हो तो उसका रास्ता निकाले, 7-8 एजेंसियों ने सीजर कर दिए। अब ऐसा जब होता है तो कोऑपरेटिव आंदोलन की विश्वसनीयता, क्रेडिट सोसाइटियों की विश्वसनीयता समाप्त होती है। इसलिए मोदी जी ने जो मंत्रालय बनाया उसके बाद हमने इनिशिएटिव लिया, सभी स्टेक होल्डरों को बिठाया। इसमें आप लोगों को नहीं बिठाया था क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। जो निवेश करता है उनको नहीं बुलाया था, हमने सेबी वालों को भी बुलाया, ईडी वालों को भी बुलाया, इनकम टैक्स वालों को भी बुलाया, सीरियस फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बुलाया, CBI वालों को भी बुलाया और अधिवक्ताओं को भी बुलाया, लॉ ऑफिसर्स को भी बुलाया। सबके साथ मिलकर हमने कहा कि हम क्या एक ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे सभी लोग अपने दावों के ऊपर उठकर जो छोटा निवेशक है इसकी चिंता कर सकते हैं। और मुझे आनंद है कि सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की
और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान भी करें। आज जो पोर्टल लॉन्च हुआ है वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे, जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है हमारे जो है, क्योंकि पूरी प्रणाली को मैं समझा हूं, इसमें कहीं पर भी कोई गड़बड़ की गुंजाइश नहीं छोड़ गई है और कहीं पर भी जो जेन्युइन इन्वेस्टर है इसको अन्याय होने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ गई। जिन्होंने निवेश नहीं किया है इसको किसी भी तरह से यहां से रिफंड नहीं मिल सकता, और निवेश जिन्होंने किया है इसको कोई रोक नहीं सकता। मगर बहुत सारे निवेशक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन पोर्टल पे शायद ना आ सके, मगर ये बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे दावों का फिजिकली भुगतान संभव नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने CSC की व्यवस्था की है। CSC के माध्यम से आप ये आपका ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं, वो आपको पूर्णतया गाइड करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि देश के सारे CSC को ऑनलाइन ये पूरी व्यवस्था भेज दी जाए, वो इसका स्टडी कर कर आपकी सहायता करेंगे। ढेर सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मोबाइल आधार में जो रजिस्टर होंगे वो आपने बदल दिए होंगे, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपके बैंक अकाउंट का रजिस्ट्रेशन तो करीब करीब सबका हो चुका है। इसमें 2 ही प्रमुख शर्तें हैं, एक आधार का रजिस्ट्रेशन आपके मोबाइल के साथ होना और आधार का रजिस्ट्रेशन आपके बैंक अकाउंट के साथ होना। ये 2 जुड़ाव है तो सिर्फ आपको रिसीट का वर्णन ऑनलाइन भेज देना है और एक फॉर्म डाउनलोड कर सिग्नेचर कर फिर से वापस ऑनलाइन भेज देना है। आपके पास, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 45 दिन के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। इसमें आप जरा भी चिंता मत। मित्रों, एक बहुत बड़ी शुरुआत है। देश में ढेर सारी क्रेडिट सोसाइटियों में घपले घोटाले हुए। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े घोटालों में पारदर्शिता के साथ आज निवेशकों को पैसा देना शुरू हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसका मुझे कम से कम बहुत संतोष है और आनंद है कि आज करोड़ों लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे, गाढ़े पसीने की कमाई के पैसे वापस मिलने की शुरुआत होगी। और मैं आशा करता हूं कि 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000 लगभग छोटे निवेशकों को गिन ले तो 30,000 तक के निवेशक ले लेते हैं हम, तो लगभग 2.5 करोड़ लोगों को अपना पैसा वापस मिलेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज मैं फिर से एक बार न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी, स्टॉक होल्डिंग के सारे हमारे अधिकारी हैं जिसने इसमें बहुत मेहनत की है, ये सभी का सहकारिता मंत्रालय की ओर से और आप सभी की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं। और सहारा ग्रुप कोऑपरेटिव सोसाइटी के करोड़ों निवेशकों को भी आज मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक रास्ता प्रशस्त हो गया है जिससे आपका पैसा वापस आएगा और आपके उपयोग में आएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
पोर्टल के माध्यम से रिफंड की पूरी प्रक्रिया डिजिटल, उपयोगकर्ता की सुविधानुरूप, कुशल और पारदर्शी है, जिसमें आवश्यक जांच और संतुलन शामिल है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि का ही भुगतान किया जाए। इन समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट https://cooperation.gov.in के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर अपने सभी दावे एक ही बार में ऑनलाइन जमा करें और दावे एवं जमा धनराशि के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। आवेदकों के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए। ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन को सहारा समूह की समिति द्वारा 30 दिनों के अंदर सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद अगले 15 दिनों के अंदर अर्थात ऑनलाइन दावा भरने के 45 दिनों के अंदर आवेदक को SMS और पोर्टल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। सफल दावों के मामले में धन की उपलब्धता के अनुसार भुगतान संबंधित बैंक खाते में जमा किया जाएगा। केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावों पर ही विचार किया जाएगा। रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए 4 वरिष्ठ विशेष कार्याधिकारी OSD नियुक्त किए गए हैं। रिफंड की पूरी प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण एवं निगरानी में श्री गौरव अग्रवाल एमिकस क्यूरी की सहायता से की जाएगी। अब मैं आग्रह करना चाहूंगी इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से कि वे रिमोट बटन दबाकर रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करें। CRCS रिफंड पोर्टल में आपका स्वागत है। कोई भी जमाकर्ता जिसने 22 मार्च 2022 से पहले पैसा जमा किया हो, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता और 29 मार्च 2023 से पहले स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जिनका बकाया देय प्राप्य है, अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए 6 आसान चरणों में पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए आपके पास अपना आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और एक बैंक खाता नंबर आपके आधार से जुड़ा होना चाहिए। पंजीकरण शुरू करने के लिए कृपया रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। पंजीकरण पृष्ठ पर उल्लिखित विवरण सही ढंग से भरें। OTP प्राप्त करें। प्राप्त OTP दर्ज करें। सत्यापित OTP पर क्लिक करें और एक बार OTP सत्यापित हो जाने पर आप पोर्टल में पंजीकृत हो जाएंगे। पंजीकरण के बाद कृपया लॉगिन के अंतर्गत जमाकर्ता लॉगिन लिंक पर क्लिक करें। अपना आधार नंबर दर्ज करें। दावे को सत्यापित करने और संसाधित करने के लिए आधार में दिए गए अपने व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति दें। मैं सहमत हूँ बटन पर क्लिक करके अपनी सहमति देने से पहले शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आपका आधार विवरण आपको दिखाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आधार सीडिंग की स्थिति और बैंक का नाम जहां आपको अपनी दावा राशि प्राप्त होगी भी आपको दिखाई जाएगी। इसके बाद जमा प्रमाण पत्र की प्रति सहित सभी विवरणों के साथ दावा अनुरोध फॉर्म भरें। सुनिश्चित करें कि आपके दावे पर कार्रवाई करने के लिए आपकी जमा संख्या और अन्य विवरण फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। सभी सोसाइटियों में सभी दावा विवरणों को एक एक करके जोड़कर उन सभी जमाओं का विवरण दें जहां आपका बकाया है। यदि सभी सोसाइटियों में कुल रिफंड दावा राशि ₹50,000 और इससे अधिक है तो कृपया अपना पैन नंबर दें। एक बार जमा राशि के सभी विवरण दर्ज हो जाने के बाद सभी सोसाइटी में दावा किए गए डाटा को सत्यापित करें, क्योंकि दावा प्रपत्र जमा होने के बाद आप इसके पश्चात और आगे दावे नहीं जोड़ सकते हैं। सत्यापन के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें, अपनी नवीनतम फोटो चिपकाएं और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। दावा प्रपत्र अपलोड करें और जमा करें। दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS भेजा जाएगा। आपका दावा संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा 30 दिनों में सत्यापित किया जाएगा। फिर ऑडिटर OSD और CRCS प्राधिकृत अधिकारी आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्यवाही करेंगे। अनुमोदन होने पर रिफंड राशि उपलब्धता के आधार पर सीधे आपके आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा की जाएगी। फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया FAQ यूजर मैनुअल सेक्शन देखें। धन्यवाद। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि वे सभा को संबोधित करें। आज के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सुप्रीम कोर्ट के निवर्तमान न्यायमूर्ति श्रीमान सुभाष रेड्डी जी, मेरे साथी मंत्री श्रीमान BL वर्मा जी, सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी, श्री विजय कुमार जी, श्री मनोज मित्तल MD CEO IFCI लिमिटेड, श्रीमती P लक्ष्मी MD SDMS और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारिता विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण और कुछ प्रतिनिधि जिनको सालों से सहारा ग्रुप की ये 4 क्रेडिट सोसाइटियों में जिनकी राशि लंबित हो गई है, स्थगित हो गई, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, ये छोटा सा परंतु महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का महत्व
इस वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, ताकि उनको भी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण मिल सके, अपने डूबते सपनों को निवेशक वापस जगा सके। और इसी के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कर दिया हो तो डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखेगा आगे आने वाले सारे रिफंड अपडेट्स देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।